हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बायो एकेडमी। मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बैक्टीरिया अपने प्रोजेनीज के नंबर्स कैसे इंक्रीज करता है, मतलब बैक्टीरिया अपने नंबर्स को इंक्रीज कैसे करता है, अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाता है। तो हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन। जो बैक्टीरिया है वो दो तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। बैक्टीरिया दो तरह से रिप्रोडक्शन करता है, जिनमें पहला तरीका है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी पेज पर। ठीक है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू करता है। ठीक है, बाइनरी फिजन के थ्रू आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया। इसके अंदर ये क्या करता है, अपने आप को एक फेवरेबल कंडीशन जब आ जाती है तब ये अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ लेता है और फिर दोनों में ग्रो कर जाता है। उसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसके अंदर किसी भी गैमेट्स या फिर जेनेटिक मटेरियल किसी की जरूरत नहीं पड़ी है, इसने अपने आप को ही दो हिस्सों में डिवाइड करके ग्रो कर लिया है। इसी को बाइनरी फिजन कहते हैं और ये बैक्टीरिया के अंदर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया इसी के थ्रू अपनी प्रोजेनीज को बढ़ाता है। लेकिन फ्रेंड्स, बाइनरी फिजन के अंदर जो इसके प्रोजेनीज बनते हैं वो एक दूसरे के कॉपी होते हैं, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। तो अगर ये फेवरेबल कंडीशन है फिर तो सरवाइव कर जाएंगे सारे बैक्टीरिया। लेकिन मान लो अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, कोई क्लाइमेट चेंज हो गया एकदम से, तो फिर तो ये सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। मान लो अभी टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस, तब तो ये इस कंडीशन में कर रहे थे सरवाइव, क्योंकि इनके अंदर ऐसे जीन्स थे। लेकिन अब इनके अंदर कोई वेरिएशन आया नहीं और क्लाइमेट हो गया 80 डिग्री टेम्परेचर का हो गया, तो फिर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये क्या करते हैं, जब ऐसा इन्हें आशंका होती है कोई अनफेवरेबल कंडीशन की, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनके अंदर वेरिएशन आ जाती है उस क्लाइमेट को झेलने की। तो ये अपने आप को उस क्लाइमेट में सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बैक्टीरिया में सबसे बड़ी बात होती है कि बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं, तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करते हैं, इसके अंदर कोई भी ट्रू सेक्सुअल पार्ट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें होता ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, बस अपने जीन्स को रिकम्बाइन कर लेते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया की जीन को किसी भी तरीके से अपने अंदर ले आना या फिर अपने जीन को दूसरे बैक्टीरिया में किसी भी तरीके से ट्रांसफर कर देना। इसी तरीके से ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में तीन तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में बताए गए हैं, जिससे बैक्टीरिया अपने प्रोजेनिस को बढ़ाता है। उनमें जो सबसे पहला है वो है कॉन्जुगेशन, दूसरा जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है ट्रांसडक्शन। ये तीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया परफॉर्म करता है अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन कैसे होता है। तो आइए जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। तो हम देख रहे थे कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। फ्रेंड्स, कॉन्जुगेशन जो है उसे लीडरबर्ग और टैटम ने पहली बार ऑब्जर्व किया था, और जिस बैक्टीरिया में इसे ऑब्जर्व किया था उस बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने सबसे पहले कॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व किया था, किन्होंने, लीडरबर्ग और टैटम ने। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन डायमॉर्फिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। डायमॉर्फिक मतलब दो तरीके के बैक्टीरिया जो होते हैं उनके बीच में। दो तरीके के बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं जिनमें F पॉजिटिव पाया जाता है और दूसरे बैक्टीरिया में F नेगेटिव पाया जाता है। ये F पॉजिटिव F नेगेटिव क्या है, तो फ्रेंड्स एक तरीके से आप मान लीजिए जो F पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया है वो मेल या डोनर मान लीजिए, और F नेगेटिव वाला जो बैक्टीरिया है वो रेसिपिएंट या फीमेल कह सकते हैं इसको। और F पॉजिटिव F नेगेटिव क्या होता है, तो वो फर्टिलिटी फैक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया के। यानी बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन उन बैक्टीरिया के अंदर होता है जिनमें ये फर्टिलिटी फैक्टर्स पाए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, F पॉजिटिव और F नेगेटिव। मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है। मान लो इसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर F पॉजिटिव है और इसके अंदर F नेगेटिव है। अब F पॉजिटिव वाला क्या करेगा, अपने जीन को इसके अंदर ट्रांसफर करेगा। जैसे ही दो बैक्टीरिया F पॉजिटिव F नेगेटिव पास में आएंगे, ये क्या करेंगे, आपस में कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेंगे। कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो
ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, F नेगेटिव वाले में। और फिर क्या होगा, जो इसके अंदर जो F पॉजिटिव वाला जेनेटिक मटेरियल था वो ट्रांसफर हो गया F नेगेटिव वाले में, और अब इसके अंदर भी F पॉजिटिव क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, यानी इनमें वेरिएशन आ गया। इन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लिया। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, यानी कुछ जीन्स इसके अंदर आए हैं और कुछ जीन्स इसके अंदर आ गए हैं, तो अब इनके कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन आ जाएगा। तो अब ये जो अगला क्लाइमेट होगा अनफेवरेबल कंडीशन वाला, उसमें अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ वेरिएशंस आ गया है, यानी पहले से तो ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, कुछ नए फीचर्स इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये था कॉन्जुगेशन। अगला हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम अगला पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। तो फ्रेंड्स ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसे सबसे पहले ग्रिफ्थ ने ऑब्जर्व किया था 1928 में। सबसे पहले इसे ग्रिफ्थ ने ऑब्जर्व किया था 1928 में। अब हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्रेंड्स। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड होता है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो बैक्टीरिया करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का जो रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया करते हैं, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है। वो एबिलिटी क्या है कि जब भी कोई फॉरेन डीएनए या कोई भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनके आसपास आएगा, तो ये उसे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, मतलब अपने अंदर खींच लेंगे। ये एबिलिटी इसके अंदर होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक बैक्टीरिया था, इसके आसपास कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल आता है फॉरेन, तो ये उसे अपने अंदर खींच लेता है, और जो इसके जीन्स होते हैं वो इस बैक्टीरिया में अपने आप ही पहुंच गए, जब जेनेटिक मटेरियल ही पहुंच जाएगा। ये जेनेटिक मटेरियल चाहे डेड ऑर्गेनिज्म का हो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, मतलब बैक्टीरिया का ही होना चाहिए, चाहे लिविंग बैक्टीरिया का हो चाहे डेड बैक्टीरिया का हो, ये दोनों से ही जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर खींच लेता है और अपने आप में वेरिएशन ले आता है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद तीसरा रिप्रोडक्शन जो हमें बैक्टीरिया में पढ़ना था वो था ट्रांसडक्शन। अब देखते हैं ट्रांसडक्शन में क्या होता है। सबसे पहले जो ट्रांसडक्शन है इसको ऑब्जर्व किया था लीडरबर्ग ने। ठीक है, इसको लीडरबर्ग ने ऑब्जर्व किया था। इसके अंदर क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक वायरस आके बैठ जाता है। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस को बेवकूफ बना देता है। वायरस इस पे आके बैठता है अपने फूड के लिए या किसी भी मतलब के लिए, लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है, इसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है। तो बैक्टीरिया ने क्या करा, अपना जेनेटिक मटेरियल इस वायरस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद कह दिया इस बैक्टीरिया ने इस वायरस से कि अब तुम जा सकते हो। तो वायरस वहां से हट गया, उस बैक्टीरिया पर से हट गया। उसके बाद यही वायरस जाके दूसरे बैक्टीरिया पे बैठ गया। अब दूसरे बैक्टीरिया पे बैठने पे क्या करा इसने, जो ये वाला बैक्टीरिया था, इसने क्या करा, इस वायरस में से इस बैक्टीरिया के जीन को या जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर खींच लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया दूसरे बैक्टीरिया में। और हमें करना क्या था, जेनेटिक मटेरियल का ही तो ट्रांसफर करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द वायरस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। और जो ये वायरस का यूज होता है इस ट्रांसडक्शन रिप्रोडक्शन में, वो बैक्टीरियोफेज वायरस का होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दोनों हमने रिप्रोडक्शन आपको बता दिए हैं, एक बार इनका रिवीजन कर। तो फ्रेंड्स फटाफट देखिए, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हमने पढ़ा, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू करता है फेवरेबल कंडीशन में, लेकिन इसकी डिक्टो कॉपी बनती है, उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनके अंदर वेरिएशन आ जाता है, जिससे ये सर्वाइव कर जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू अपने रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन के थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, तो कॉन्जुगेशन एक होता है, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। ये तीन प्रोसेस होती हैं, ये तीन रिप्रोडक्शन है जिनके थ्रू बैक्टीरिया अपनी प्रोजेनेस को बढ़ाता है। तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में आगे रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे थे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो है उसे लीडरबर्ग और टैटम ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ई कोलाई बैक्टीरिया में।
ये कॉन्जुगेशन डायफॉर्मिक बैक्टीरिया में होता है, डायमॉर्फिक बैक्टीरिया में होता है। इसके अंदर क्या होता है, दो तरीके के बैक्टीरिया शामिल होते हैं इस रिप्रोडक्शन में। एक को हम कहते हैं एफ पॉजिटिव, जिसको हम मेल या डोनर भी कह सकते हैं, और एक होता है एफ नेगेटिव, जिसको हम रेसिपिएंट और फीमेल भी कह सकते हैं। और ये दोनों क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव एफ नेगेटिव, ये फर्टिलिटी फैक्टर कहलाते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो ये प्रेजेंट होते हैं पिलाई में। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन होता कैसे, परफॉर्म कैसे होता है, तो मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर एफ पॉजिटिव है और फर्टिलिटी फैक्टर है, और ये दूसरा बैक्टीरिया है जिसके अंदर एफ नेगेटिव फर्टिलिटी फैक्टर है। तो ये दोनों आपस में पास में आते हैं और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेते हैं, जिसके थ्रू ये अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पर क्या हो गया, जब जीन ट्रांसफर हो गए यानी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में वेरिएशन आ जाएंगे और यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसी को हम कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो कि जिसमें कि फर्टिलिटी फैक्टर शामिल होते हैं इस रिप्रोडक्शन में। अगला है हमारा ट्रांसफॉर्म। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन में कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ग्रिफ्थ ने ऑब्जर्व किया था 1928 में। इसके अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि फॉरेन डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल अगर किसी और बैक्टीरिया का इसके आसपास आता है तो ये उसे अपने अंदर खींच लेता है, यानी कि इनकॉर्पोरेट कर लेता है फॉरेन डीएनए को। इस एबिलिटी को ही की वजह से ये किसी भी अपने आसपास के जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर खींच सकता है, चाहे वो डेड बैक्टीरिया का ही क्यों ना हो, लेकिन इसके आसपास जैसे ही कोई जेनेटिक मटेरियल आएगा तो ये अपने अंदर खींच लेगा और इसके जीन्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। हमें मेनली यही देखना था कि जो इस टाइप का रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होते हैं, इनमें क्या होता था, जीन का ट्रांसफर होता था। तो यहाँ पे जीन का ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन हो चुका है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तीसरा हमारा जो था वो था ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का ऑब्जर्व किया था लीडरबर्ग ने सबसे पहले। इसके अंदर क्या हो रहा था, एक वायरस का यूज हो रहा था एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए, और उस वायरस का नाम था बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, और इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन हो गए। बैक्टीरिया के अंदर दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन को हमने पढ़ लिया, चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय।